हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम लोग ने पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा था, यू गाइस रिमेंबर? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा था। अभी एक ये न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। सो लेट्स स्टार्ट। सो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग ने क्या देखा कि पोलन ग्रेन है, वो पोलन ट्यूब से ट्रैवल करता है, सिनर्जेटिक सेल में जाता है, वहाँ पे जो उन दोनों का फ्यूजन होता है और इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब देखो, ये जो है ये पोलन ग्रेन है, ये यहाँ से पूरा ये पोलन ट्यूब को ट्रैवल करता है। इधर सिनर्जेटिक सेल्स है, सी यहाँ पे है सिनर्जेटिक सेल्स, ये है। फिर यहाँ पे फ्यूजन होता है और इसी को हम लोग फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब तक हम लोग ने ये चीज़ पढ़ लिए। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो अभी तक हम लोग ने नहीं पढ़े, हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, और ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये जो क्वेश्चन है, ये जो टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में मेनली पूछता ही है। सो गाइस कॉन्सेंट्रेट, पहले अच्छे से समझ लो, उसके बाद ही तुम लोग नोट्स प्रिपेयर करना। पहले एकदम ध्यान लगा के स्क्रीन पे देखे, सब काम धाम छोड़ के जस्ट सी ऑन योर स्क्रीन, तभी समझेगा। अब स्टूडेंट्स एकदम ध्यान से देखना कि अब इस जो ओवरी होती है, ये ओवरी है, ये है ओवरी, ओके। यहाँ पे होते हैं 3 सेल, यहाँ पे होते हैं 3 सेल, ओके। अब इसमें एक कवरिंग होती है जिससे ये ओव्यूरी कवर्ड होता है। तो जब ये मेल गैमेट नीचे आएगा तो ये माइक्रोफाइल से नीचे आ रहा है, माइक्रोफाइल के रास्ते से आता है। तो माइक्रोफाइल के रास्ते से जब ये आता है तब ये क्या करता है, सिनर्जिड के साथ इंटरैक्ट करता है। तो अब इंटरैक्ट करने के लिए समझो, अगर इधर बाहर 2 मेल गैमेट्स रुके हुए हैं, अब इनको अंदर जाना है, तो क्या होता है, ये जो सिनर्जिड सेल्स होते हैं, दे आर वेरी स्मार्ट, ये लोग वाटर रिलीज़ करते हैं, जिसके वजह से ये जो आउटर कवरिंग है ये ब्रेक होती है। ये जो है ये तो वो है, न्यूक्लियस है, आउटर कवरिंग ब्रेक होती है। ब्रेक होने के बाद ये 2 गैमेट्स हैं, तो एक गैमेट फ्यूजन करता है इसके बीच वाले सेल के साथ, और दूसरा गैमेट जो है वो फ्यूजन करता है ये न्यूक्लियस के साथ। ये जो न्यूक्लियस होता है ये 2n होता है, और जितने भी न्यूट्रिटिव थिंग्स है ये इसी से मिलते हैं। लाइक मैंगो है, तो मैंगो में जो हमारा मैंगो का पल्प होता है, जो न्यूट्रिटिव पोर्शन है, वो हमें इससे आता है। तो यहाँ पे 2 फर्टिलाइजेशन हुआ, एक ये मेल गैमेट ये सिनर्जिड सेल के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ, और एक ये दूसरा जो है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं इसको, सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ। तो एक फर्टिलाइजेशन और 2 फर्टिलाइजेशन, 2 + 1 होता है ट्रिपल। तो जो डबल फर्टिलाइजेशन में ही ट्रिपल फर्टिलाइजेशन होता है। ट्रिपल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट को बोलते हैं ट्रिपल फर्टिलाइजेशन। आर यू गाइस क्लियर विद द कॉन्सेप्ट? बहुत इजी है। एक का फ्यूजन हो रहा है विद द 1 सिनर्जेटिक सेल के साथ थ्रू माइक्रोफाइल के रास्ते से, दूसरा का फर्टिलाइजेशन हो रहा है सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ। इसी को 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए उसका नाम दिया गया है डबल फर्टिलाइजेशन। चलो अब इसे थोड़ा देख लेते हैं डीपली।
स्टूडेंट्स, डबल फर्टिलाइजेशन एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मैकेनिज़्म है जो कि सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, और इसको डिस्कवर किसने किया था? नेवेस्चिन इन द लिलिशियस प्लांट, जिसका नाम होता है लिलियम और फ्रिटिलिएरिया। अब इसके आगे इसका डिस्कवर किसने किया? और एक कॉम्प्लेक्स डिस्कवर्ड बाय नेवेस्चिन, ये पूछता है। नेवेस्चिन ने डिस्कवर किया, और ये कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मैकेनिज़्म है जो कि फ्लावरिंग प्लांट में होता है। नाउ अब आफ्टर अ पोलन ग्रेन हैज़ रीच्ड द सरफेस, अभी तुम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखो। अब यहाँ पे पहले मेरी बात सुन। जब पोलन ग्रेन सरफेस पे रीच करता है, कौन से सरफेस पे? स्टिग्मा पे, तो इट जर्मिनेट इन फॉर्म ऑफ पोलन ट्यूब, जो कि पेनिट्रेट करते हैं स्टिग्मा को, स्टाइल को, ओवरी को, और उसके बाद वो ओव्यूल में जाते हैं। तो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इज़ गाइडेड बाय केमिकल सिक्रेटेड बाय सिनर्जिड सेल्स। मतलब इनका जो ग्रोथ हो रहा है वो कौन गाइड कर रहा है? सिनर्जिड सेल गाइड कर रहा है। और इट यूजुअली एंटर ओव्यूल थ्रू अ माइक्रोफिल। ओव्यूल में कहाँ से? नीचे से जाते हैं। नीचे कौन सा स्ट्रक्चर है? माइक्रोफिल। और जब वो माइक्रोफिल से एंटर करते हैं उसको बोलते हैं पोरीगैमी। पर कुछ केसेस में वो चलाजा से एंटर करते हैं, उसको बोलते हैं चेलेजोगैमी। और कुछ प्लांट्स में वो पियर्स करते इंटीग्यूमेंट्स, इसको बोलते हैं मीजोगैमी। उसके बाद वो फाइनली पेनिट्रेट करते एम्ब्रियो सेक को ऑफ ओव्यूल थ्रू इट्स माइक्रोपाइलर एंड। सो अब इमेज दिखाती हूँ, उसमें आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सी स्टूडेंट्स, आपके सामने इमेज है। जब एंट्री होती है उसकी ओव्यूल से थ्रू द माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल है, ओके, ये माइक्रोपाइल है। जब पोलन ग्रेन की एंट्री होती है यहाँ से माइक्रोपाइल से, तो इसको बोलते हैं पोरोगैमी। ओके स्टूडेंट्स, जब ये पोलन ट्यूब जो है वो माइक्रोपाइल को ब्रेक करके अंदर जाएगा तो उसको बोलते हैं पोरोगैमी। जब ये पोलन ट्यूब चलाजा, ऊपर कौन सा रहता है? ऊपर माइक्रोपाइल के अपोजिट चलाजा होता है, चलाजा के थ्रू जाएगा तो इसको बोलते हैं चैलोगैमी। और जब ये पोलन ट्यूब दोनों इंटीग्यूमेंट्स को ब्रेक करके अंदर जाएगा तब उसको बोलते हैं मीजोगैमी। सो आर यू क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पोरोगैमी माइक्रोपाइल से जा रहा है, चैलोजोगैमी चलाजा से जा रहा है, और इंटीग्यूमेंट दोनों इंटीग्यूमेंट्स को ब्रेक करके जब अंदर जाएंगे तब उसको बोलते हैं मिजोगैमी। फिर उसके बाद वो फाइनली एम्ब्रियो सेक में पेनिट्रेट करता है ओव्यूल के थ्रू इट्स माइक्रोपाइलर एंड। फिर क्लियर विद द टर्म गाइस? फिर उसके बाद ये है अपना एम्ब्रियो सेक। यहाँ पे 3 सिनर्जिड्स होते हैं। ओके, यहाँ पे है सेकेंडरी न्यूक्लियस। मैं पीछे वाले डायग्राम में एक्सप्लेन करती हूँ आपको। तो सी, यहाँ पे आप लोग जूम करती हूँ मैं इसको। ये वाले डायग्राम को ध्यान से देखो। जो पोलन ट्यूब जिसके अंदर मेल गैमेट होता है वो पेनिट्रेट करता है इन वन ऑफ द सिनर्जिड्स। ये सिनर्जिड्स के अंदर पेनिट्रेट किया। अब सिनर्जिड के अंदर वाटरी कंटेंट होते हैं, तो ये सिनर्जिड क्या करते हैं? जो अपनी तरफ से पानी फेंकते हैं, और ये इधर मेल गैमेट्स रुके हुए रहते हैं। ओके, मैं पहले इसको पूरा इरेज करती हूँ।
अब अच्छे से दिखेगा। ये सिनर्जिड क्या करते हैं, पानी फेंकते हैं अपनी तरफ से और यहाँ पे मेल गैमेट्स हैं। तो वाटरी कंटेंट ऑफ सिनर्जिड आर एब्जॉर्ब्ड बाय अ पोलन ट्यूब which then ruptures and release the content including the two motile non-motile male gamete। ये जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट होते हैं ये सिनर्जिड के वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके बाद वो लोग रप्चर करके अंदर जाते हैं और इसको बोलते हैं सिफिनोगेमी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में देखो एक नॉन मोटाइल मेल गैमेट जो कैरिड करता है थ्रू हॉलो पोलन ट्यूब के थ्रू एंट्री करता है, उसको बोलते हैं सिफिनोगेमी। दैट एंश्योर्स फर्टिलाइजेशन टू टेक प्लेस। फिर नॉन मोटाइल मेल गैमेट आर कैरिड थ्रू हॉलो पोलन ट्यूब, इट इज़ नोन एज सिफिनोगेमी, जो कि इंश्योर करते फर्टिलाइजेशन हो जाए। उसके बाद आता है सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। ये दो इवेंट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो एंजियोस्पर्मिक मतलब फ्लावरिंग प्लांट में होते हैं। सिनगेमी जो होता है वो होता है फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट विथ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट, दैट इज एन हैप्लॉइड प्लस एन, ये होता है 2n। फ्यूजन होता है दो हैप्लॉइड मेल और फीमेल गैमेट का जो कि डिप्लॉइड जाइगोट फॉर्म करते हैं। उसके बाद ये एक हो रहा है वेरियस। इन ट्रिपल फ्यूजन में क्या होता है, सेकेंड हैप्लॉइड मेल गैमेट जो होता है वो फ्यूज़ करता है विद द डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस जो कि प्रोड्यूस करता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज़ पेन को, और फिर वो डेवलप करता है इनटू ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। फिर ये जो जाइगोट है वो डेवलप होता है इनटू एन एम्ब्रियो और उसके बाद सिनगेमी जो होता है एक टाइप, कौन सा टाइप का है, फर्टिलाइजेशन जनरेटिव फर्टिलाइजेशन है। वेरियस ट्रिपल फ्यूजन जो होता है वो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन होता है। और यहाँ पे बोथ मेल गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं, इसीलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्या होता है, दो एग है, एक एग फर्टिलाइज करता है इसके साथ, तो इधर हो गया हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिला के डिप्लॉइड जाइगोट, और एक जो गैमेट है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज करता है, तो ये हो गया 3। ये 3 है तो इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और ये जो इधर से फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पे पेन प्रोड्यूस होता है। पेन का फुल फॉर्म है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और ये जो पेन है यही न्यूट्रिशन पहुँचाता है। एंड वन मोर थिंग टू रिमेंबर इज सिनगेमी जो है वो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन है, और जो वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कौन सा है, ट्रिपल फ्यूजन है। और इसका नाम डबल फर्टिलाइजेशन क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो दो मेल गैमेट ट्रैवल होके आए थे यहाँ पे दोनों गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। नाउ यहाँ पे देखो सिनगेमी इज़ अ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट। ये जो कुछ टर्म्स है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। सिनगेमी इज़ अ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट विथ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट और टू प्रोड्यूस अ डिप्लॉइड जाइगोट। फिर ये हो गया एक नॉन मोटाइल मेल गैमेट कैरी होता है हॉलो पोलन ट्यूब से, इसको बोलते हैं सिफोगेमी, जो कि इंश्योर करता है फर्टिलाइजेशन को। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, सेकेंड हैप्लॉइड मेल गैमेट जो दूसरा मेल गैमेट बचा हुआ है वो फ्यूज़ करता है सेकेंडरी डिप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ, जो बीच में न्यूक्लियस होता है उसके साथ फ्यूज़ करता है, और वो क्या प्रोड्यूस करता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जैसे कि पेन, and that develops into triploid endosperm. Clear with the terms? Now सिनगेमी जो होता है, आई टोल्ड यू ना स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनगेमी इज़ अ टाइप ऑफ जनरेटिव फर्टिलाइजेशन
वेरियस ट्रिपल फ्यूजन इज़ अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। और यहाँ पे मेल गैमेट पार्टिसिपेट होते हैं, बोथ मेल गैमेट पार्टिसिपेट हो रहे हैं, इसलिए इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्लियर गाइज? नाउ इसका इम्पोर्टेंस क्या है, व्हाट आर इट्स सिग्निफिकेंस। सिग्निफिकेंस मतलब इम्पोर्टेंस क्या है। तो इट इज़ अ वेरी यूनिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। इट एंश्योर दैट द पेरेंट प्ले इन्वेस्ट अ सीड विथ अ फूड स्टोर ओनली इफ़ द एग इज़ फर्टिलाइज। इसका मतलब ये होता है कि सीड बन जाए, इसी के वजह से सीड बनाने के लिए ही ये फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। फिर ये फर्स्ट हो गया। सेकंड सिग्निफिकेंस क्या है, द डिप्लॉयड जाइगोट जो होता है, जो 2n वाले जाइगोट है, वो डेवलप होते हैं एक एम्ब्रियो में, जो कि कॉन्स्टेंटली डेवलप होता है इनटू न्यू प्लांट में। अगर ये लोग डेवलप नहीं होंगे तो न्यू प्लांट ही नहीं होगा। सो फॉर अ न्यू प्लांट के प्रोडक्शन के लिए डिप्लॉयड जाइगोट को डेवलप होना इनटू एम्ब्रियो इज़ इम्पॉर्टेंट। नाउ थर्ड क्या है, जो ट्रिप्लॉइड पेन होता है जो कि डेवलप हुआ था, वो डेवलप होता है इनटू न्यूट्रिटिव एंडोस्पर्म टिश्यू। आई टोल्ड यू पेन प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन, अगर पेन नहीं प्रोड्यूस होगा तो न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। जब प्लांट्स न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो हम कैसे ग्रो होंगे। तो हमारी भी ग्रोथ के लिए पेन का डेवलप होना ज़रूरी है न्यूट्रिशन के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि डबल फर्टिलाइजेशन हो। फोर्थ पॉइंट ये है कि इट रिस्टोर्स द डिप्लॉयड कंडीशन बाय फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट विथ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट थ्रू सिनगैमी। मतलब जो डिप्लॉयड कंडीशन होता है फ्यूजन का, मतलब 2n होता है, वो हैप्लॉइड के फ्यूजन से बनता है। और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एंड द लास्ट इट इज़ ऑल्सो हेल्प टू अवॉइड पॉली एम्ब्रियोनी। मतलब एक ही प्लांट का एक ही सीड से ग्रो होना या एक ही एम्ब्रियो का ग्रो करना भी वो अवॉइड कर देता है। सो दिस आर द सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। ये जो पांचों पॉइंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर और हमने क्या पढ़ा, रिमेंबर गाइस, डबल फर्टिलाइजेशन सब कुछ कहाँ हो रहा है, ओवरी में हो रहा है। ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस प्लस मेल गैमेट। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन मैकेनिज्म है जो कि सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में होता है। इसको कौन डिस्कवर किया है, नेविस्चिन। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या पढ़े, चलाजा के पोरोगैमी क्या है, और उसके बाद हम पढ़े पोरोगैमी, चलाजोगैमी, मिजोगैमी। ये सब इसके रूट्स है या एंट्रीज बोलते हैं पोलन ट्यूब के ओव्यूल में जाने के तरीके। तो डायग्राम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े, सिनगैमी, ट्रिपल फ्यूजन, सिफोगैमी, ये सब के डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सिनगैमी इज़ अ फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड मेल गैमेट विथ हैप्लॉइड फीमेल गैमेट। सिफोगैमी इज़ अ मोटाइल मेल गैमेट आर कैरिड थ्रू हॉलो पोलन ट्यूब, इसको बोलते हैं सिफोगैमी। ट्रिपल फ्यूजन इज़ अ सेकेंड हैप्लॉइड मेल गैमेट का फ्यूज़ होना विद अ डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस, और इनके फ्यूजन की वजह से पेन प्रोड्यूस हो रहा है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इतना हम लोग पढ़े। उसके बाद सिनगैमी क्या है, इज़ अ टाइप ऑफ जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, वेरियस ट्रिपल फ्यूजन इज़ अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। और इसको डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि मेल दोनों भी मेल गैमेट पार्टिसिपेट करते हैं फ्यूजन में, इसलिए उसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फिर सेकेंडली हम लोग उसके 5 सिग्निफिकेंस पढ़े। सो यर हमारा डबल फर्टिलाइजेशन का टॉपिक ख़त्म होता है। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड। मैंने बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने की ट्राई की, जितने भी पॉइंट्स मैंने दिए वो सब कॉपी डाउन करो, डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस करो। जब तक डायग्राम समझ नहीं आएंगे तब तक बायोलॉजी समझ नहीं आएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड एंड ऑल द बेस्ट।